सो हाय गाइस, वेलकम माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेबसाइट बना के आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, वेबसाइट के जरिए आप किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के जरिए आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ब्लॉगिंग है, वेबसाइट है, बहुत ही ज़्यादा इनकम प्रोवाइड करती है। अगर हम कंपेयर कर लें किसी अदर जो कि प्लेटफॉर्म से, तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू शेयर होता है वो वेबसाइट के थ्रू होता है। अगर एडसेंस की हम बात कर लें, एडसेंस में भी आपने देखा होगा कि हमें जो है कि एडसेंस 65% शेयर करता है। अगर हम नॉन होस्टिंग में कन्वर्ट करते हैं, जब हम अपनी वेबसाइट को अप्रूव करा लेते हैं, तो हमें 65% रेवेन्यू शेयर होता है वहाँ पे। कंपेयर कर लें यूट्यूब से तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेबसाइट के जरिए आप किस तरीके से पैसे ऑन कर सकते हैं। आपको वो तरीका कोई नहीं बताएगा जो तरीका जेन्युइन है और जो रियल है, ओरिजिनल है। कितना टाइम लगता है, कितना समय में आपको अर्निंग होगी, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताने वाला है। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे जो है कि एक वेबसाइट को रेडी किया और उस पर मैं कितना अर्निंग किया, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और सब कुछ मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको कवर करने वाला हूँ। सो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो है कि वेबसाइट से अर्न करना चाहते हैं, वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हैं, ट्रैफिक लाना चाहते हैं, या फिर जो है कि ब्लॉग से रिलेटेड, एडसेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप कोई भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी का भी। और जो है कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जो है कि लाइक कर दीजिए वीडियो को। सो वीडियोज़ अगर अच्छी लगे तो वीडियोज़ को एंड में शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको एक ऐसी जो कि 3 टिप्स बताने वाला हूँ। 3 टिप्स के माध्यम से आप अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर लेंगे, अगर आप एक बिगिनर हैं, जैसे कि आपको सभी को मालूम है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी, अगर मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैं पैसे कहीं नहीं लगाया था। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब अगर आप एक बिगिनर है तो आप पैसे कहीं ना लगाएं, यहाँ तक कि होस्टिंग तक ना परचेस करें, डोमेन तक भी ना परचेस करें। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, कुछ पॉकेट मनी है, तो आप कम से कम एक डोमेन तो परचेस कर ही सकते हैं। अगर जल्दी फास्टेस्ट अर्निंग करनी है तो कम से कम डोमेन परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास होस्टिंग के लिए भी पैसे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, होस्टिंग के लिए भी पैसे हैं अगर आपके पास, तो आप जो है कि होस्टिंग भी परचेस कर सकते हैं और भी जल्दी ऑन करने के लिए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप कभी भी होस्टिंग मत लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कभी भी होस्टिंग मत लीजिए, क्योंकि आपको उसको लर्न करने में ही आपकी होस्टिंग का टाइम पीरियड जो होता है, 1 ईयर का होस्टिंग होता है, या फिर आप 2 ईयर का लें, 1 ईयर का लें, जितने भी साल का लें होस्टिंग, वो आपको, मुझे लगता है कि उसे लर्न करने में ही वो चला जाएगा। ठीक है, तो वो पैसा वेस्ट ऑफ टाइम है उसका, वो उसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जो है कि ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगर पे, blogger.com पे आके वहाँ से ब्लॉगिंग की होस्टिंग करके, यूज़ करके आप जो है कि कस्टम डोमेन चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। एक टॉप लेवल का डोमेन आप परचेस कर सकते हैं। आपको मुश्किल से 300-400 की रेंज में आपको मिल जाता है। आप .in, .com, .xyz कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं GoDaddy से, और उसको जो है कि यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है कि वेबसाइट बनाते हैं, किस तरीके से बनता है वेबसाइट, किस तरीके से अर्निंग होती है, वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, और वेबसाइट से लोग कितना अर्न कर रहे हैं। और मैं जब स्टार्ट किया था क्या क्या तरीके यूज़ किया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए, फटाफट से हम यही बात कर लेते हैं, एक वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। एक वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए आपको जो है कि एक डोमेन की रिक्वायरमेंट होगी। आप एक टॉप लेवल के डोमेन परचेस कर लीजिए। जल्दी अर्निंग करना है तो, जल्दी एडसेंस अप्रूवल पाना है तो, अदरवाइज आप जो है कि टॉप लेवल के डोमेन नहीं परचेस करेंगे। आपको जो है कि स्लो स्लो लर्न करना है और फिर अर्न करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ब्लॉगर पे जाइए और वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करिए। उसी के डोमेन रहेंगे, ब्लॉगर का ही होस्टिंग रहेगा, ब्लॉगर का ही डोमेन रहेगा, सब कुछ ब्लॉगर का रहेगा। आपको एक पैसा नहीं देना है, वहाँ पे कुछ एड्स वगैरह कुछ नहीं आते हैं। आप धीरे धीरे उसको लर्न करिए, उसको सीखिए, और सीखने के बाद जो है कि आफ्टर 6 मंथ कंटिन्यू पोस्ट करते रहिए। ध्यान में रखिएगा कि ब्लॉगर का एक जो है कि कंडीशन है, अगर हम बात करें तो अगर 6 मंथ आप कंटिन्यू पोस्ट करेंगे, तभी आपको जो है कि 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ की हम बात कर रहे हैं कि उसके बाद जो है कि आप अप्लाई करते हैं एडसेंस से, तो एडसेंस आपको अप्रूव्ड होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप जो है कि कंटिन्यू वहाँ पे पोस्ट करते रहिए, आर्टिकल लिखते रहिए। अब ये आपको ये भी नहीं पता होगा कि आर्टिकल होता क्या है, तो आप जो है कि थोड़ा बहुत इसको भी लर्न कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा जो है कि एक्सपीरियंस मिलेगा कि आर्टिकल लिखते कैसे हैं, क्या तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें। और अगर आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज है आर्टिकल लिखने का, तो आप कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। एक बिगिनर के तौर पर आप स्टार्ट कर सकते हैं ब्लॉगर पर। आप कभी भी होस्टिंग मत लीजिएगा, एक बिगिनर के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको होस्टिंग की नॉलेज है, सी पैनल्स वगैरह जो भी हम बात करें, जो कुछ भी हम उस पर वेबसाइट बिल्ड करने का सब कुछ नॉलेज है अगर, तो डेफिनेटली आप होस्टिंग ले सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इजीली जो है कि काम कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी आप 1 हफ्ते में वेबसाइट को अगर रेडी कर पा रहे हैं, तो आप आसानी से उसको एडसेंस भी पा जाएंगे। बहुत ही ईजिली आपको एडसेंस भी मिल जाएगा। तो ये बहुत तेज़ी से, लेकिन उसके लिए भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप होस्टिंग ले रहे हैं, डोमेन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन आपको यही नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में उसको कस्टमाइज़ कैसे करना है, उस पर आप जो कि आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर आप देखेंगे तो सीखने में बहुत टाइम जाता है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सीखने में जो है कि ये 6 मंथ लग चुके थे।
एग्जैक्ट 6 मंथ आपको बता रहा हूँ, 6 मंथ लग चुके थे मुझे सीखने में। बहुत सारे ट्यूटोरियल देखा, बहुत सारी चीज़ें देखा, तो जाके सीखा, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। और आपको भी मैं आपको बता रहा हूँ, बिगिनर अगर आप हैं तो बिल्कुल कोई भी गाइड नहीं करने वाला है आपको, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा कि गाइड करे। अगर कोई आपको गाइड करता है तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छी बात है। उससे आप उससे आप जो कि तरीके सीखिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और बहुत ही ईजिली, मतलब जो आपको 2 साल लगने वाला है वो 1 साल में ही आप अचीव कर लेंगे। तो ये सबसे तरीका, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और अपनी वेबसाइट को जो है कि लॉन्च करिए, एक कोई भी ब्लॉगिंग करना शुरू कर दीजिए, फिर उसके बाद कस्टम टेम्पलेट यूज़ करिए। बहुत सारे तरीके धीरे धीरे आप खुद ब खुद जैसे करने लगेंगे, आपको नॉलेज आते जाएगा। तो इससे अर्निंग की हम बात करें, अगर आप मान के चलिए कब अर्न करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बिगिनर है तो आपको 6 मंथ लर्न करने में लग सकता है। थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है आपको ऑलरेडी, तो आप हो सकता है कि 4-5 महीने में, 6 महीने के बाद आप अर्निंग करना शुरू कर दें। ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज अगर है ब्लॉगिंग के बारे में, वेबसाइट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप डेफिनेटली, मैं बोल रहा हूँ कि 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद हो सकता है कि आप अर्निंग करना शुरू कर दें। लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकता कि आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी स्ट्रेटजी, आप काम करते हैं, आपका काम करने का तरीका, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हो सकता है कि आप जो है कि अगर आप थोड़े बहुत नॉलेज जानते हैं, ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिए, तो हो सकता है आप 3 मंथ में ही अर्निंग करना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार होता है, जो बिगिनर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट टू लास्ट अगर सबसे कम नॉलेज अगर गेन करके रखते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं, वो ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉगिंग पर अर्निंग करने के लिए, जो बेसिक अर्निंग करने के लिए 1 साल के बाद उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है। लास्ट टू लास्ट 1 साल जाता है सीखने में। तो 1 साल के बाद आप इजीली, कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जेन्युइन तरीका कोई नहीं बताने वाला है। आप कितना भी टाइम लगा ले, 1 साल आपको लग जाता है इसमें। आप जितना नॉलेज गेन करेंगे, जितना नॉलेज आपको आएगा, उतना, जब तक नॉलेज आएगा तब तक 1 साल आपके निकल चुके होंगे। और उसके बाद आपको ये पता चलता है कि क्या चीज़ें हैं, बेसिक एसईओ क्या करते हैं, सब कुछ चीज़ें जो छोटी मोटी एडवांस चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जिसको कवर करने में, आपको समझने में 1 साल या फिर 6 महीना। बेसिक तो मेरा मानना है कि 6 महीना तो चले जाते हैं, तो 6 महीने आपको चले जाएंगे, और उसके बाद आपकी अर्निंग होगी। तो वेबसाइट की अर्निंग आपको पता होगी कि जो 1 क्लिक अगर आता है, तो उसके लिए जो है कि कई बार जो है कि हमें $2-2, $10-10 के आसपास में मिल जाते हैं। ठीक है, जो 1 क्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक कोई बेसिक क्लिक आ गई, और जो कीवर्ड पे हम काम कर रहे हैं, उस कीवर्ड को देखते हुए, जो अगर मान लीजिए ई-कॉमर्स का कोई प्रोडक्ट है, तो कई बार हमें जो है कि फॉरेनर लोग क्लिक कर देते हैं, मतलब हमारे यूएसए से क्लिक आ गया, कनाडा से आ गया, कहीं और से आ गया, तो कई बार हमें $5 $10 के आसपास में 1 क्लिक का हमें मिल जाता है। तो ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है। आप सोच लीजिए कि अगर आप वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है कंटिन्यू, और ज़्यादातर यूरोप साइड से अगर आपको ट्रैफिक आ रही है, तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग जो होगी, बहुत ही अच्छी अर्निंग होगी। आप सोच लीजिए कि अगर आप 500 भी क्लिक होते हैं अगर रोज़ के, तो डेफिनेटली आप बहुत ही आसानी से जो है कि बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। मतलब 8 से 10 हज़ार ईजिली आप पर डे के अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। अगर आपको क्लिक्स होते हैं, कम से कम 200, 250, 500 क्लिक्स होते हैं, 500 भी क्लिक्स हो जाते हैं अगर यूरोप साइड से आपने पूरे इंडिया के हम काउंट कर लें। और सीपीसी अगर थोड़ा भी आपको अच्छा मिलता है, जैसे कि मान लीजिए $1 का भी सीपीसी अगर मिल जाता है, या फिर जो है कि $0.5 का हम बात कर लें, अगर $0.5 का भी अगर सीपीसी मिल जाता है, तो भी आपकी आसानी से जो है कि 8 से 10 हज़ार पर डे की आपको अर्निंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्लिक्स जो होते हैं, क्लिक्स पे डिपेंड करते हैं, क्लिक्स सीपीसी पे डिपेंड करते हैं कि क्लिक्स कितने हो रहे हैं, सीपीसी कितने हो रहे हैं, ये सब पे डिपेंड करता है, बहुत ही मैटर करता है। अगर ट्रैफिक आप गेन कर रहे हैं बहुत इजीली, तो आप बहुत ही आसानी से अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और तो आई होप जो कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको, और कुछ जो है कि छूट गया होगा, अगर कोई जो कि रह गया होगा, तो हम आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर कर देंगे और बात कर लेंगे और भी इसके ट्यूटोरियल के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब के लिए बाय।